राम राम भाई सभी को। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट वाइज ना पढ़ के मार्क्स वाइज पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने 3 वीडियोस आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड दी हैं और मैं मान के चलता हूँ वहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। आज हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जहां पे हम डेट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। भाई जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो किस डेट को पढ़ते हैं, किस मंथ में पढ़ते हैं, वहां से भी हमारा एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो भाई अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है तो आप YouTube पे पढ़ना, और आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए उसके तो आप इंस्टाग्राम की आईडी है लव यू जिंदगी 06, लव यू जिंदगी 06, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं एज ए पोस्ट डालता हूं, एज ए रील भी डालता हूं, वहां पे आप डिटेल्ड नोट्स देख सकते हो भाई, ठीक है, उस कंटेंट से रिलेटेड। ठीक बच्चे, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया हम डेज के बारे में बात करेंगे। तो बहुत से दिन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ओजोन डे कब होता है, इन्वायरमेंट डे कब होता है ना, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब होता है, या आपका इंडिपेंडेंस डे कब होता है, आपका एड्स डे कब मनाया जाता है। तो दिनों के बारे में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, पहले आपको मंथ वाइज डेज बताऊंगा, मंथ वाइज जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो बताऊंगा। उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मुझे लगेगा हाँ ये 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। तो थोड़ा सा पहले मंथ वाइज पढ़ेंगे भाई। तो अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन सा बनता है भाई, तो हमें 26 जनवरी याद आता है। 26 जनवरी क्या होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है हमारा। क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है। इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस था भाई, कौन से नंबर का, 76वां गणतंत्र दिवस था। अगर मैं कहूं वर्षगांठ कौन सी थी, वर्षगांठ हमेशा एक पीछे हो जाती है, तो 75वीं वर्षगांठ थी, ध्यान रखना भाई, क्या थी, 75वीं वर्षगांठ थी हमारी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गणतंत्र दिवस के ऊपर। बहुत सी चीजें होती हैं इनमें, हमारी थीम क्या है, कौन हमारे चीफ गेस्ट थे, किस कंट्री के थे, जो फर्स्ट हमारा आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो अगर मैं कहूं बात स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 1 जनवरी से करते हैं। कहां से करते हैं, 1 जनवरी। तो मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, चाहे हम कुछ भी कहते रहें लेकिन इन द एंड हमारा परिवार, हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 तारीख को हमारा क्या होता है, हमारा होता है ग्लोबल फैमिली डे। 1 तारीख को हमारा क्या होता है, ग्लोबल फैमिली डे, जो शांति और एकता को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, शांति और एकता को बढ़ावा देता है। हम कहते हैं वैश्विक परिवार दिवस है 1 जनवरी को, ध्यान रखना भाई। 1 तारीख को क्या है, फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होती है, फैमिली होती है। तो नंबर 1 पे आ जाती है भाई। ठीक है, नंबर 4 मतलब 4 तारीख को, 4 जनवरी को हमारा क्या होता है, 4 तारीख को हमारा वर्ल्ड ब्रेल डे, या हम ब्रेल डे समझते हो भाई तुम, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि तुमने पढ़ा होगा भाई। ब्रेल लिपि क्या होती है, किसके लिए यूज की जाती है, अंधों के लिए की जाती है। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको स्टडी के लिए कौन सी लिपि दी जाती है, कौन सी हेल्पफुल होती है, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं भाई। ठीक है, जहां पे अक्षर जो होते हैं उभरे हुए होते हैं और उनको क्या करते हैं, फील करके पढ़ते हैं, तो उसको लिपि को हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि। किस तारीख को मनाया जाता है, ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना क्यों मनाया जाता है, जो इसके इंट्रोड्यूस करने वाले थे, ठीक है, इस लिपि को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लुइस ब्रेल, उनका जन्म दिवस होता है भाई। 4 के बाद आता है 6 जनवरी को क्या हुआ था, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। क्या है, 6 तारीख को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। तो देखो यार यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है कि युद्ध ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े ठीक नहीं है, युद्ध की वजह से क्या होते हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है। तो क्या है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 तारीख को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे हम मनाते हैं। 6 के बाद आता है हमारा 9 को हमारा क्या है, एनआरआई डे। ठीक है, एनआरआई डे को क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 के अंदर। ठीक है, तो एनआरआई थे वो भी, बाहर से आए थे, बाहर से पढ़ के आए थे। तो एनआरआई डे मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए थे। उसके बाद 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, आप हिंदी में क्या कहोगे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है भाई, ये मनाया जाता है, मतलब हिंदी के बढ़ावे के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 10 तारीख को। 12 तारीख को क्या है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है भाई। इस दिन क्या होती है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होता है। ये मत मानना मैं जवान आदमी है उनका दिवस है कुछ भी कर सकते नहीं, उनके विचारों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। किसके, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। उसके लिए हम कहते हैं यूथ डे बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को क्या होता है, इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, या
थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है भाई, 15 जनवरी को। 15 जनवरी के बाद क्या है, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। इस दिन क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कह सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस। इसको हम क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक बच्चे, उसके बाद क्या है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बालिका दिवस। वो कब मनाया जाता है भाई, 24 तारीख को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 के बाद हमारा क्या आता है, 25 जनवरी का है नेशनल वोटर डे या टूरिज्म डे। दो चीज मनाई जाती हैं, नेशनल वोटर डे या टूरिज्म डे, दोनों किस दिन मनाए जाते हैं, 25 जनवरी को। 26 जनवरी मैंने बता ही दिया क्या होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था 1950 के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 30 जनवरी शहीदी दिवस। 30 तारीख को हमारा क्या होता है, शहीदी दिवस होता है। इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी गोडसे ने। ठीक है, उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। किस दिन, इसी दिन, इसी के लिए हम क्या करते हैं, उस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो जनवरी के लिए याद आपको होने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले 1 जनवरी कौन सा डे होता है, आपके परिवार का दिन होता है, ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। 9 जनवरी एनआरआई डे। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर डे और टूरिज्म डे। दोनों होते हैं, और का एंड है यहाँ पे, एंड दोनों चीजें होंगी। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था इन 1950। उसके बाद 30 जनवरी क्या है, शहीदी दिवस। महात्मा जी इस दिन एक्सपायर हुए थे, फोर्स ने उनको गोली मार दी थी 1948 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ दिन है अपने जनवरी के जो आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स में होने चाहिए भाई। हर एक मंथ से 2-3 आपके पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे, 2-3 पॉइंट आपके ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखने होंगे। देखो एक बार स्टार्टिंग में आपको मैं बल्क में याद कराऊंगा, मतलब 10 से 12 दिन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, 30 डेज वैसे कुछ ना कुछ होता ही इवेंट, लेकिन उसको सबको याद करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको कराऊंगा। आखिर में फिर एक बार कंबाइंड करके जनवरी टू दिसंबर मुझे लगा कि जो बेस्ट है, जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पेपर में इनमें से भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगेंगे उसके बाद फिर आखिर में उनको सिलेक्ट करके मैं बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फरवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज है हम उनको स्टडी करेंगे बच्चे। ठीक है, तो टाइम के साथ पढ़ते रहो यार, एक एक चीज को 10-10 मिनट से ज्यादा की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। इनको डेली रेगुलरली अगर वीडियोस देखोगे, डेली उसको सुनोगे, एक डायरी बनाना स्टार्ट कर दो, डे वाइज एक डायरी बनाना स्टार्ट कर दो कि 1 मार्क्स आपका स्पोर्ट्स का हो गया है, 1 मार्क्स आपका डे वाइज हो गया है। इस तरह एक एक नंबर करके हम 25 to 35 मार्क्स हमें यहाँ पे गेन करने हैं जीके के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जीके के अंदर भी। ठीक है, टारगेट हमारा 75 का है कि 75 मार्क्स हम कैसे गेन करेंगे। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो अभी जल्द ही अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ से हम जल्दी ही मैं कंटेंट डेवलप करना और आपको डिलीवर करना स्टार्ट करूंगा भाई। चलो ठीक है भाई, इसको रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, राम राम सभी को, जय श्री राम।